इस पैकेज का खाका बुना गया है। एक साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने ये साबित माननीय अमित शाह जी अभी थोड़े समय में हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। कृपया जैसे ही मंच पर उपस्थित हो ताली बजा करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अभी नहीं, जब मंच पर आ जाए तब। इसलिए जैसे ही अभी हम उनका कार्यालय में आगमन हो चुका है, वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। अभी थोड़े देर में वो हाल में पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम के सभागार में। अभी वहां से वो पहुंच करके कार्यक्रम को अभी हम सबों को संबोधित करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने कार्यक्रम में जैसे ही मंच पर उपस्थित हो वैसे जोरदार ताली बजाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब आपसे आग्रह करते हैं, जैसे ही हमारे अमित शाह जी कुछ पलों में, ऐसे गृह मंत्री जिनके कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदलने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे माननीय गृह मंत्री हम लोगों के बीच में कुछ ही पलों में उपस्थित होने वाले हैं, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि आप सब माननीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए एक बिहारी ताली बजाते हुए जोरदार अभिनंदन करने का काम करेंगे। अब कुछ पलों में माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आपसे आग्रह है, आप सब अभी कुछ ही पलों में जिनका इंतजार हम लोग करीब एक सप्ताह से कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी माननीय मंच पर उपस्थित हो, एक बार जोरदार ताली बजाकर, जरा जोरदार ताली बजाकर हाथ उठा करके हर हर महादेव। कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मनीष पांडे जी, हो गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 6 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बिहार की जनता एवं कार्यकर्ता को बिहार जन संवाद के माध्यम से 72,000 बूथ, 9,500 शक्ति केंद्र, 11,100 मंडलों एवं जनता एवं कार्यकर्ताओं वाले हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी का हम लोग हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, राष्ट्रीय महामंत्री बिहार प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी, मंचासीन नेताओं से आग्रह करता हूं कि पटना में उपस्थित दीप प्रज्वलन कर और कार्यक्रम का उद्घाटन करें। माननीय नेतागण, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से माननीय गृह मंत्री जी हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे और हम आग्रह करते हैं हमारे दिल्ली में उपस्थित वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के श्री रविशंकर प्रसाद जी से, जो माननीय गृह मंत्री जी का पटका दे करके स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी।
माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी से आग्रह करता हूं कि वो भी प्रतीक चिन्ह देकर माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। पटना में मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दिल्ली में एक मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्वनी चौबे जी, श्री आर.के. सिंह जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री शाहनवाज हुसैन जी का हम सब मिलकर कार्यकर्ता हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का स्वागत भाषण करने की कृपा करें। माननीय संजय जायसवाल जी। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है अपना मोबाइल ऑफ कर दें। अपना मोबाइल को साउंड ऑन कर लिए हुए हैं, इसलिए उसको ऑफ कर लीजिए। आज के इस बिहार जनसंवाद के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के राष्ट्रीय प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, दिल्ली के मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्वनी चौबे जी, श्री आर.के. सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी, श्री शाहनवाज हुसैन जी, बिहार के इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, नंदकिशोर यादव जी, मंगल पांडे जी और इस डिजिटल रैली में जुड़े हुए बिहार की संपूर्ण जनता का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंत्रालयों में आपदा की घड़ी मैंने बहुत देखी है और हमेशा सुनने को मिलता है कि मंत्रालय 24 घंटे किसी भी आपदा में काम करते हैं, लेकिन विश्व के इतिहास में पहली बार मैं यह घटना देखा हूं कि कोरोना के महामारी में गृह मंत्रालय ने न केवल माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी बल्कि उनके दोनों राज्य मंत्रियों के साथ 2 महीने तक लगातार 24 घंटे वॉर रूम में बैठ करके जनता का जो ध्यान रखा, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारत की जनता की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में हमारे शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने एक डिजिटल भारत की कल्पना की थी। आज उस डिजिटल भारत का हम यथार्थ रूप देखने को मिल रहा है। इस कोरोना के महामारी के दौरान 1,70,000 करोड़ रुपए जैम के माध्यम से गरीबों को बंटे हैं, अर्थात जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से। और इस 1,70,000 करोड़ रुपए में 70 रुपए की भी कहीं घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सारे पैसे सीधे गरीबों के खाते में जुड़े। आज मुझे 25 वर्ष पहले का भारत याद आता है जब प्रधानमंत्री श्री कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और 15 पैसा मिलता है। बिहार ने भी उस समय देखा कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लेकिन आज यह माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी किसी को दिक्कत नहीं हुई। अगर यह आज भी उसी तरह का शासन होता तो यह सारी राशि कहीं और खर्च की जा चुकी होती। और कोरोना महामारी में हमने देखा है कि इटली जैसा जो उन्नत देश है वहां पर अप्रैल के महीने में इस बात की चर्चा होती थी कि किस उम्र के लोगों को अस्पताल में आईसीयू में रखना है और किस उम्र के लोगों को घर में छोड़ देना है। इस दुखद परिस्थिति से पूरा विश्व झेल रहा था, लेकिन यह भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन थी कि भारत में सभी की चिंता की गई, खास करके जो गरीबों को 15 किलो अनाज 3 महीने के लिए और 3 किलो
दाल जो दिया गया, अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी माने तो 60 किलो अनाज अलग से जो सरकारें देती हैं, राज्य सरकारें, उससे अलग से 60 किलो का अनाज दिया, किसी ने दिया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। जनधन खाता, किसान सम्मान, उज्ज्वला जैसी अनेकों योजनाओं की राशि सीधे के सीधे गरीबों के खाते में गई। हमारे अप्रवासियों के लिए 8 करोड़ अप्रवासियों के लिए 2 बार का राशन इसी प्रकार से मुफ्त में वितरण किया गया। यह सब केवल नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ही यह सब संभव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार जनसंवाद के इस डिजिटल रैली में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण बिहार की जनता का स्वागत करता हूं और माननीय गृह मंत्री हमारे अमित भाई शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार प्रदेश भाजपा को भारत के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली में काम करने का मौका दिया। और मैं आपको माननीय गृह मंत्री जी बता दूं, हमारे 72,000 बूथों पर सप्तऋषि 7 अलग अलग स्थानों पर बैठ करके आपके संदेश को हम सुनेंगे। मैं आज पुनः माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने बहुत सारगर्भित विषय रखने की कृपा की। अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, हमारे नेता माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी को आग्रह करता हूं कि आकर के आप संबोधित करें। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे अन्य सभी नेतागण और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के लाखों बहनों और भाइयों, मित्रों, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समय रहते लॉकडाउन घोषित कर भारत के लाखों लोगों की जान बचा लिया। अन्यथा अमेरिका, स्पेन, इटली के समान लाखों लोग मर जाते। मित्रों, विपक्ष कह रहा कि गरीबों की थाली खाली है, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूंगा, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अगर अमेरिका सहित 50 देशों के लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त क्लोरोक्विन की करोड़ों गोलियां पहुंचाना जानती है, तो बिहार के 8 करोड़ 76 लाख लोगों तक मुफ्त 15 किलो चावल और 3 किलो अरहर दाल पहुंचाना भी जानती है, जिसकी कीमत 6,000 करोड़ रुपया है। मित्रों, 85 लाख गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर खरीदने के उनके खाते में 630 करोड़ रुपया भी पहुंचाना जानती है। मित्रों, बिहार सरकार ने भी 1 करोड़ 62 लाख परिवारों के खाते में अलग से 1-1 हजार रुपया भिजवाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी यदि चीन से आंख मिलाकर बात करना जानते हैं, तो बिहार की 2 करोड़ 33 लाख गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 1,500 रुपया, कुल 3,545 करोड़ रुपया पहुंचाना भी जानते हैं। मित्रों, हमारे लाखों श्रमिक भाई जो अन्य राज्यों में फंसे थे, उन्हें घर तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। विपक्ष 300 ट्रेन और 3,000 बसों के इंतजाम करने का नाटक कर रहा था, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 1,500 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाकर 21 लाख मजदूरों को मुफ्त उनके घर भिजवाने का काम किया है। मित्रों, कोटा के बच्चों को ट्रेन किराया देने से जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया, तो बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा कराकर 17 स्पेशल ट्रेनों से 18,000 से ज्यादा कोटा के हमारे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने बिहार के 86,40,000 श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी 10 किलो चावल
और 1 किलो चना भिजवाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के अंदर 14,67,000 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरी, ग्लास, धोती, साड़ी, गंजी, साबुन, कंघी, दर्पण, दरी, मच्छरदानी, कुल 1,000 रुपए का सामान प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वालों लोगों को हम दे रहे हैं। और 14 दिन पूरा करने के बाद ये 1,000 का सामान अपने साथ ले जाएंगे और इसके अतिरिक्त 1,000 रुपया नगद भी हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं। और हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रत्येक आदमी पर 5,300 रुपया हम खर्च करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, गरीबों, श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को जब 15 साल का मौका मिला तो गरीबों के पशुओं का चारा भी खा गए। नौकरी, रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर गरीबों की जमीन लिखवा लिया। बीपीएल कार्डधारी ललन चौधरी से मकान गिफ्ट करवा लिया। मित्रों, बिहार का गरीब मजदूर गरीब जरूर है, परंतु भीख नहीं मांगता है। बिहार का मजदूर गरीब जरूर है, लेकिन चोर नहीं है, अपराधी नहीं है। वो अपना खून पसीना बहाकर पैसा कमाना जानता है। परंतु 15 साल वालों ने बिना मेहनत किए अरबपति बन गए। बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर चलते हैं, चार्टर प्लेन में अपने हवा में अपना जन्मदिन मनाते हैं। और दूसरी ओर मित्रों, ये केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर गरीबों को 20,323 करोड़ की मदद की है। आज बिहार का एक भी गरीब नहीं होगा जिसके खाते में 4-4 हजार रुपया केंद्र और बिहार सरकार ने देने का काम नहीं किया होगा। मित्रों, विपक्ष कह रहा है कि उनका सिद्धांत लालूवाद है और एनडीए का सिद्धांत विकासवाद है। लालूवाद प्रतीकापहरण का, पलायन का, नरसंहार का, अंधेरे का, चरवाहा विद्यालय का, अराजकता का, घोटाले का, भ्रष्टाचार का। मित्रों, ये लड़ाई लालूवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई है। और मित्रों, ये वर्चुअल रैली के नाम से हड़कंप मच गया है और ये विपक्ष थाली बजा रहा है। और जब रियल कैंपेन, ये तो वर्चुअल कैंपेन है, और जब रियल कैंपेन प्रारंभ होगा, जब बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता और 1 करोड़ घरों में जाकर नरेंद्र मोदी का संदेश देने का काम करेगा, तो थाली में इनकी छाती फटने लग जाएगी। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, ये विकास की लड़ाई है, ये प्रगति की लड़ाई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार मिलकर हम कोरोना को भगाएंगे और बिहार में विकास को लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी। हम ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, ऐसे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहते हैं जिनके नाम जिनकी शौर्य गाथा, जिनके किए गए कार्यों को पूरा भारत, पूरा विश्व जिनको याद करेगा, पूरा भारत की जनता जिनको, पूरे भारत को एक भारत बनाने का जिसने संकल्प लिया है, जिसने काम किया है, जिनको भले ही प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष के रूप में जाने गए, लेकिन दूसरे गृह मंत्री शौर्य पुरुष के रूप में जाने जाएंगे, जिनकी शौर्य गाथा गानी गाई जाएगी। ऐसे शौर्य पुरुष माननीय श्री अमित शाह जी को हम आमंत्रित करते हैं। आए हम बिहार वासियों को संबोधित करें। माननीय श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी, बिहार के
प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, श्री प्रेम कुमार जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, श्री शिवनारायण जी, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सांसद श्री रविशंकर जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, आर के सिंह जी, शहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भारत के राजनीति के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित बिहार के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना की महामारी के अंदर जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, वो सभी के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान गई है वो सभी को अपने शरण में ले और चिर शांति उनको प्रदान करें। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का प्रयास करिए। और वो करोड़ों कोरोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का व्रत हाथ में लिए हुए हैं, वो हजारों स्वास्थ्य कर्मी, लाखों पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेख लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से सलाम कर कर उनके समर्पण और सेवा को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा, क्योंकि ये दोनों की कर्मभूमि भी बिहार रही है। ये बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय के झंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए।
कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है, ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते, किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया है। और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई।
मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जैसा जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं बहनें बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहली ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा
इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3-3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको, ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे। मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और फिर एक बार हम गरीब कल्याण के रास्ते पर चले। आवास, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब तो हम 14 से 19 में ही दे चुके थे। इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से एक बार जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन मिशन शुरू कर 25 करोड़ लोगों के घर के अंदर पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर उनको शुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। मित्रों, पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। अगर पानी ही दूषित है, पानी ही फ्लोराइड युक्त है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जो मेट्रो शहरों में रहते हैं और बोतल का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, इनको ये पीड़ा की मालूमात नहीं पड़ेगी। मैं गुजरात से आया हूं, 1200 फीट नीचे पानी चला गया है, पानी के अंदर फ्लोराइड आया है। ऐसे एरिया में मैंने युवाओं को देखा है, 25 साल के युवा के बाल सफेद हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे जीवन के साथ संघर्ष करने का उसका क्षमता खत्म हो जाती है। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं जाता था, वहां पानी पहुंचाने का संकल्प कर इन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला बनने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव में बहुत जोर जोर से बोलते थे। उनका एक स्टाइल है, उनको किसी एनजीओ ने कहा है जोर से बोलने से ज्यादा वोट मिलते हैं, हमेशा जोर से बोलते हैं। और कहते थे किसानों का कर्ज माफ करो, कर्ज माफ करो। मैं उस वक्त भी उनको कहता था कि भाई कितना कर्ज माफ किया आपने, कितना कर्ज माफ किया? तो 10 साल उनकी सरकार रही, 3 करोड़ किसानों के उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। दावा है, कितना हुआ मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, मैं इसमें जाना, उनको सच मान लेते हैं कि 3.5 करोड़ लोगों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला और अब ये हमेशा के लिए जाने।
आपने 10 साल के अंदर 3.5 करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपया दिया। हम हर साल की 9.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने वाले हैं। मित्रों, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इनके लिए पेंशन की योजना शुरू की। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी बोर्ड का गठन किया। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी चर्चा तो बहुत होती थी, किसी में हिम्मत नहीं थी इसको करने की। सभी सेनाओं को, तीनों हमारे विंग को विश्वास में लेते हुए सीडीएस की रचना की और आज सीडीएस काम कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पहली ही टर्म में हमने समाप्त कर दिया था और लगभग 400 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, एक बात बहुत सुर्खियों में नहीं आई है। कांग्रेस सरकार आरसेप की चर्चा चालू कर गई थी। आरसेप क्या व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, एमएसएमई, किसान, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, ये सब तबाह होने वाले थे। नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता के साथ निर्णय किया, जो मेरे छोटे किसान के हित का नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हित का नहीं, जो मेरे छोटे उद्यमी के हित का नहीं है, जो मेरे मछुआरे के हित का नहीं है, इसके साथ भारत कभी जा नहीं सकता। और हमने आरसेप से अपने आप को अलग कर भारत के सम्मान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आरसेप समझौते से बाहर निकले। मित्रों, अभी ढेर सारा विपक्ष कोरोना के काल के अंदर, अभी मैंने टीवी पर देखा, थाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप नुक्स निकालते हैं। कोई यहां से स्वीडन का इंटरव्यू लेता है, कोई यहां से किसी का इंटरव्यू लेता है, कोई अमेरिका में इंटरव्यू लेता है, मगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई, वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपोगंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, ये देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी, सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, ये नारों को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि विश्व के आंकड़े देखते हैं तो इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के इतने बड़े आकार वाले अपने महान देश को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कई सर्वे हुए, कोई कहता है 84% लोगों ने देश के स्वागत किया, मोदी जी की सराहना की है, कोई कहता है 94% लोगों ने किया है। परंतु एक बात निर्विवाद है कि देश की 130 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ एक कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह साथ में, और इसी का परिणाम है मोदी जी का जो जनता को जोड़ने का कौशल है, जो उनकी विधा है, उसी का परिणाम है कि 130 करोड़ लोग एक साथ आज ये लड़ाई को सफलता के साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं के सामने हूं, बिहार की जनता के सामने हूं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने बिहार के जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सारा किया है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
बिहार अपने आप को इस सब बातों से अलग रखे। बिहार की जनता और विशेषकर प्रवासी मजदूर अपने आप को इन बातों से अलग रखें। पूरा देश आपका सम्मान करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी थी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया गया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया, उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसा खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी, अगर विपक्ष को राजनीति करनी है तो। मगर मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं, भला आपने क्या किया? अभी अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे, भैया आप कहां थे, दिल्ली में थे या बिहार में थे? इतना तो तनिक बिहार की जनता को बता दो, आप थे कहां, आपने क्या किया? हमने प्रयास किया है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1.25 करोड़ लोगों को देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने तक पहुंचाना। हजारों ट्रेनें चलाई गई, ट्रेन के अंदर भोजन दिया गया, स्वास्थ्य की चिंता की गई, उनको पानी दिया गया, उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, इनके क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दी गई और बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। बहुत बड़ा प्रयास था और मैं मानता हूं और आज इस मंच से देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूं कि संवेदना के साथ ये काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मित्रों, गरीब लोगों के लिए 1,70,00,000 रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज लगभग मोदी जी सिर्फ गरीबों के लिए लेकर आए और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, बृहद पैकेज भी लेकर आए जो हमारे जीडीपी का 10% हिस्सा है। मैं किसान सम्मान निधि दिया, बिहार में 59 लाख लोगों को 1180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से सीधा किसान के खाते में गया। जनधन खातों में 20 करोड़ जनधन खाते हैं देश में, बिहार के अंदर 2.38 करोड़ है।
2.38 करोड़ जनधन खातों में सिर्फ बिहार के अंदर 3545 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन एक्स्ट्रा दिया गया, लगभग 36 लाख लोग हैं और 36 लाख लोग बिहार के जो है इनको 364 करोड़ दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस के सिलेंडर दिए गए। बिहार में 84.4 लाख लोगों के पास उज्ज्वला गैस का सिलेंडर है। लगभग 630 करोड़ रुपया के उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दे दी। कुल बिहार के अंदर ही, मैं सिर्फ बिहार का आंकड़ा कहता हूं कि आज बिहार की जनता से बात कर रहा हूं, 4 करोड़ लोगों में 5720 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। मैं पूछना चाहता हूं वक्रदृष्टा विपक्ष को, आपने क्या किया है? आपके समय में भी आपदाएं आई। एक व्यक्ति बताए जब बिहार के अंदर 5700 करोड़ रुपया सीधा बैंक के अकाउंट में पहुंचा है। पीडीएस के माध्यम से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न पहुंचा है। बिहार के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए का अनाज भेजा गया। कुल बिहार के अंदर 6000 करोड़ रुपए का अनाज और 5720 करोड़ रुपए अकाउंट में भेजकर 11744 करोड़ रुपया वहां पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अब नरेंद्र भाई ने अभी गत कैबिनेट के अंदर निर्णय दिया कि एक देश एक राशन कार्ड। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के मजदूर देश के कई हिस्सों में काम करते हैं। राशन कार्ड घर पे होता है, उनको सस्ता अनाज नहीं मिलता है क्योंकि घर पे भी चाहिए। बूढ़ी माँ वहां है, बूढ़ा बाप वहां है, बच्चे वहां है, पत्नी वहां है, उसको भी चाहिए मगर उसको नहीं मिलता। वो अपना पेट काटकर महंगा अनाज लेकर खाता है। अब हमने कर दिया कि एक देश एक राशन कार्ड में बिहार में भी परिवार राशन उठा पाएगा और वो सूरत में रहकर, मुंबई में रहकर भी अपने हिस्से का राशन ले पाएगा। दोनों जगह मोदी जी का सस्ता है। ये जिन डिजिटल इंडिया की जो कल्पना की है वो इसी का नतीजा है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए इतना किया है, कांग्रेस जरा बता दे कि उनके लोगों ने क्या किया है। मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, लोगों को जोड़ा, उनको सावध किया, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ाई और मोदी जी ने जनता का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने व्यवस्थाएं भी करी है। पक्षापक्षी से दूर रहकर किसी भी पार्टी की सरकार हो, मोदी जी ने 5 बार जनसंवाद किया है, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, इनके सुझाव लिए हैं और एक सुग्रथित नीति बनाकर समय समय पर नीतियों में परिवर्तन करते हुए आज ये पूरी लड़ाई इस मुकाम पर हम लेकर आए हैं। ये नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है, ये नेतृत्व की सफलता का द्योतक है और ये नेतृत्व के प्रति देश की जनता के विश्वास का द्योतक है। मित्रों, मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार और हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता श्री सुशील मोदी को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हृदय से बधाई देना चाहता हूं। बिहार सरकार ने भी कोरोना पीड़ितों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, लगभग लाभार्थी 21 लाख लाभार्थी के खाते में 210 करोड़ रुपया भेजा। राशन कार्ड धारकों के खाते में 1141 करोड़ भेजा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर के खाते में 1070 करोड़ भेजा। राज्य के बाहर से फंसे निवासी के खाते में 203 करोड़ भेजा। छात्र कक्षा 1 से 8 के छात्रों के खाते में 3261 करोड़ रुपया भेजा। क्षतिपूर्ति किसानों के खाते में 417 करोड़ रुपया भेजा। फसल सहायता के मद में 270 करोड़ रुपया भेजा। मध्याह्न भोजन की राशि लॉकडाउन के दौरान 378 करोड़ ज्यादा आवंटित की। प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की संचालन में 777 करोड़ रुपया भेजा। कोरोना की जांच और साधनों की उपलब्धि में 703 करोड़ खर्च किया और पंचायत स्तर पर 160 करोड़ के मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया। कुल मिलाकर बिहार जैसे राज्य जिसके पास बहुत बड़ी लिबर्टी नहीं है, उसने भी खजाना खोलकर मन खोलकर 8538 करोड़ रुपया कोरोना की लड़ाई के अंदर लोगों को सीधा पहुंचाने का काम किया है। मैं इसलिए बताता हूं कि नीतीश जी और सुशील जी दोनों प्रसिद्धि
करने में थोड़े कच्चे हैं। वो रोड पर खड़े रहकर विरोध में थाली नहीं बजाते हैं, वो चुपचाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और बहुत अच्छी तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने लड़ाई को लड़ी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और देश के गृह मंत्री के नाते भी उनको देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने 6 साल के अंदर बिहार के लिए ढेर सारा काम किया है। ये नई टर्म के अंदर ही हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, इससे बिहार के शहद, सब्जी, मछली, दूध और औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को 100% टीकाकरण से मदद मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो फूड एंटरप्राइज को दिया है। इसमें मखाना को हमने रखा है उत्पादन में पहले स्थान पर। जो अभी मखाना है, इसके क्लस्टर डेवलप करने के लिए भी योजना बनाई है। इसी प्रकार से 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए रखा है। बिहार नदियों से भरा हुआ प्रदेश है, तालाबों से भरा हुआ प्रदेश है। इसका भी बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लगभग मधुमक्खी पालन के लिए हमने 500 करोड़ रुपया दिया है। और एमएसएमई, जिसका फायदा बिहार जैसा प्रदेश सबसे ज्यादा उठा सकता है, लगभग 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी भारत सरकार ने दी है और 20,000 करोड़ का हमने फायदा दिया है। मित्रों, मोदी जी ने 2015 में बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तब विपक्ष मजाक उड़ाता था। मैं आज हिसाब लेकर आया हूं, वो 1,25,000 करोड़ में से क्या हुआ। महामार्ग निर्माण के 54,000 करोड़, ग्रामीण सड़क के 14,000 करोड़, रेलवे के 9,000 करोड़, हवाई अड्डों के सुधार के लिए 2700 करोड़, पर्यटन के लिए 600 करोड़, कौशल विकास के लिए 1525 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़, बिजली के लिए 16,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए और 450 करोड़ का खर्च हम समाप्त कर चुके हैं और काम जमीन पर दिख रहा है। यही बताता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सूत्र को इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से चरितार्थ करने का काम किया। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई लगभग 14,000 करोड़। बैरोनी स्थित फर्टिलाइजर के अंदर 7,083 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण का खर्चा किया। बैरोनी के अंदर प्रोपीन यूनिट की स्थापना की, नए 1,200 करोड़ लगाए। बैरोनी रिफाइनरी में BS6 फ्यूल को कार्यान्वित करने के लिए और 1,500 करोड़ लगाए। 670 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन परियोजना को 2,300 करोड़ रुपए के माध्यम से शुरू किया गया। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LGP पाइपलाइन का विस्तार शुरू किया, इसके लिए 1,800 करोड़ आवंटित किए। NHAI ने 48 योजना में 54,700 करोड़ रुपया आवंटित किया। प्रमुख नदियों गंगा, सोन, कोसी के सेतुओं का निर्माण चालू है, कई जगह पूर्ण होगा। दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला मोकामा से सिमरिया का पुल, 8 किलोमीटर लंबा पुल, इसके लिए 1,161 करोड़ रुपया देकर काम प्रारंभ हो गया है। पटना गंगा नदी में दूसरा सेतु बनाने का काम शुरू हो गया है। भारत नेपाल सीमा पर एक समांतर रोड बनाने का काम लगभग 1,655 करोड़ रुपए से चालू हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 22,500 किलोमीटर की सड़क 13,000 करोड़ रुपए से चालू हो गई है। बोध गया में IIM की स्थापना कर दी गई है। पूसा स्थित कृषि विश्वविद्यालय केंद्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया है। कृषि के लिए लगभग बांबू और पशु सीमेंट केंद्र का 130 करोड़ का सेंटर बनाया गया है। एयरपोर्ट में 1,200 करोड़ की लागत से पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। दरभंगा में 100 करोड़ की राशि से नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य में दरभंगा में एम्स बनाने की हमने शुरुआत की है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया मेडिकल कॉलेज को अपडेट करने के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। नमामि गंगे के तहत 5,000 करोड़ रुपया के खर्च से पटना के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत कर दी गई है और 9,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगभग 700 किलोमीटर की लाइन के लिए खर्च किया गया है। और यही बताता है
कि 1,25,000 करोड़ रुपए का हमारा जो पैकेज था उसको हमने वास्तविकता में बदलने का काम किया है मित्रों। और एनडीए की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील जी के नेतृत्व में चलती है, मैं आज वो वक्रदृष्टा लोगों को, परिवारवादी लोगों को कहना चाहता हूं, जरा अपना चेहरा आईने में देख लीजिए। जब आपकी सरकार थी 90 से 2005 तक, तब 3.19% आपका विकास दर था। नीतीश जी के नेतृत्व में 11.3% तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने। बजट का आकार अब 23,800 करोड़ छोड़कर गए थे। सुशील जी वित्त मंत्री है, 2,11,761 करोड़ तक बजट को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति आय 0.12% थी, जिसको 4.8% विकास दर के रेफरेंस में किया। कृषि विकास दर 2.35% छोड़कर गए थे, आज 8.5% पर हम ले गए हैं। बिजली की उपलब्धता 22% लोगों के पास थी, आज बिजली की उपलब्धता 100% लोगों के पास की है। 34% पक्की सड़कें थी, आज 96% सड़कों को पक्का कर दिया है। गृह कृषि विकास दर 3.9% छोड़कर गए थे, आज 12.2% तक हमने पहुंचा है। पूंजीगत व्यय 3340 करोड़ तक सीमित था, आज 21,058 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और राजकोषीय घाटा 6.2% आप कर गए थे, हमने उसको काबू में लेते हुए 2.7% पर लिया है। औद्योगिक विकास दर नेगेटिव था, औद्योगिक विकास दर को हम 17% तक लेकर आए। और मैं सभी को कहना चाहता हूं, हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं, और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी। और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हो तो जरूर बताइएगा। मित्रों, बिहार के अंदर, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को समाप्त कर रख दिया है। जातिवादी राजनीति को हमने हमेशा के लिए पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भाजपा की शक्ति संगठन है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मोदी जी का आह्वान है, जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सेवा ही हमारा संगठन है। ये मंत्र के साथ हर कोरोना पीढ़ी के साथ हम लगे, इसकी सेवा में लगे, जागरूकता बनाएं और जन जन को ये लड़ाई के साथ जोड़ने का काम करें। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। आप सभी को भी पहली वर्चुअल रैली के अंदर शामिल होने की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक आत्मनिर्भर बिहार बने, इसके लिए संकल्प दिलाने के लिए मैं सभी अपने यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं
जो जहां उपस्थित है वहां पर खड़े होकर के और ये संकल्प लेने का काम करें। अब संकल्प दिलाने के लिए, संकल्प के लिए अपना हाथ एक दाहिना हाथ आगे करके संकल्प लेंगे। इसके लिए आप सब माननीय देवेश जी को आग्रह करता हूं कि आकर के वो संकल्प दिलाएं। मैं बोलते जाऊंगा, आप मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म संभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, पूर्व सांसद श्रीमान जनक चमार जी को आग्रह करता हूं कि आकर के धन्यवाद देने का कष्ट करें। माननीय जनक चमार जी। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी, राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और भारत सरकार के सभी दिल्ली मंच पर उपस्थित केंद्रीय आदरणीय मंत्रीगण, पटना के अटल सभागार में सभी उपस्थित मंत्रीगण को धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस संकट काल में हम बिहार वासियों को संबोधित करने के लिए हेतु आभार प्रकट करता हूं तथा मीडिया जगत और बिहार की जनता एवं कार्यकर्ताओं को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो लाखों की संख्या में जुड़कर इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं।